प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुधाकर पांडे दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज कुछ आजकल जो है बौद्ध धर्म वाले, कुछ जय भीम वाले तरह तरह के वीडियो डाल रहे हैं कि हनुमान जी जो सूर्य को जो है मुंह में डाल लिए थे, बोल रहे हैं कि एक बंदर जो है कैसे इतना बड़ा सूर्य को मुंह में ले सकता है। यानी तरह तरह हमारा शास्त्र पुराण के विरोध में खंडन करते हैं। अगस्त जी समुद्र को पी गए थे तो हंसते हैं लोग कि इतना बड़ा समुद्र को पी कैसे जाएंगे। ब्रह्मा जी के शरीर से जो है सब सृष्टि हुआ है, मुख से ब्राह्मण है, बाहु से क्षत्रिय है जो, तो कहते हैं कि सेक्स करने से, पति पत्नी के संबंध होने से सृष्टि होता है। तो फिर ब्रह्मा जी के मुंह से कैसे सृष्टि हो गई? ब्रह्मा जी के मुंह में कौन जो जा करके सेक्स किया था? तो ऐसे ऐसे कुछ मूर्ख लोग जो है प्रश्न पूछते हैं, उनका कहना है। तो इसके लिए ये है क्या जवाब है आपका? बहुत बढ़िया प्रश्न। एक तो सबसे पहले समझना चाहिए ये जितने सब मूर्ख है, ये कोई पढ़े लिखे ना, कोई ज्ञानी है ना, कोई शास्त्र पुराण जानते हैं ना कुछ है। मैं भी एक दो वीडियो देखा हूँ यूट्यूब में, ये सब अनपढ़ गंवार लोग है, ये सब कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई विज्ञान का ज्ञान है, ना भूगोल का ज्ञान है, ना इतिहास का ज्ञान है। एक सब अनपढ़ जो है खाली खाना पीना, खाना, बाल बच्चे पैदा करके संसार में जीना, यही सब उनको मालूम है। संसार में जो है एक से एक ऐसा चमत्कारिक चीज है जो कि उनके बुद्धि के परे है। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण जो पैदा हुए या कोई सृष्टि पैदा हुआ है शरीर से, तो वहाँ पर कहते कौन सेक्स किया था? तो मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये संसार में जो है 5 प्रकार की सृष्टि है। स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिदज, और एक जो है संकल्प। उद्भिदज यानी जितने पेड़ पौधे हैं ये सब जो है जमीन में बीज गिरने से अपने आप पैदा होते हैं। जाकर कोई धरती में कोई किसको जाकर के शादी ब्याह करके सेक्स नहीं करता है पेड़ पौधे पैदा होने के लिए। सबसे पहले इन मूर्खों को जो है ये मालूम नहीं है सारा संसार में खाली पति पत्नी संबंध रखने से ही बच्चा नहीं पैदा होते हैं। ये पेड़ पौधे सब अपने आप ही जमीन से स्वाभाविक रूप में प्रकट होते हैं। या तो कोई पेड़ का बीज या जब जमीन पर पड़ता है फिर वहाँ पौधा हो जाता है। जरायुज यानी पेट से पैदा होने वाले प्राणी, ये प्राणी जो है परस्पर संबंध, पति पत्नी जो होते हैं, मादा और नर संबंध रखते हैं तब पैदा होते हैं। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पंछी आदि आदि, ये सब भी संबंध रखने से नर मादा तब होता है। स्वेदज यानी महिला से जो अपने आप प्राणी पैदा होते हैं वो भी कोई पति पत्नी का संबंध सेक्स करने से पैदा नहीं होते हैं। जैसे आपने कहाँ पर जो है देखा, किसी ने मलमूत्र त्याग कर चला गया, वहाँ पर कुछ दिन के बाद कीड़े पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर कोई कीड़ा जा कर दूसरे कीड़ा को सेक्स किया इसलिए वहाँ पर बच्चे पैदा हो गए, नहीं। वो वहाँ पर मल में ऐसे ही वातावरण बना, अपने आप ही उसमें कीड़े प्रकट हो जाते हैं। आपने गेहूं को जो है डब्बा में बंद कर रख दिया, जैसे महीना आप देखेंगे 2 महीना रख देंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे घून निकलते हैं। तो डब्बा को चारों तरफ से आपने बंद कर दिया था तो उसके अंदर घून कहाँ से गया? वहाँ पर कौन सा पत्नी घून थी और पति घून जाकर वहाँ पर उनके ऊपर जो है संबंध किया तब पैदा हुए, सब घून नहीं से हुए, नहीं। वो गेहूं में ही ऐसे वातावरण बना, ऐसी जो है वहाँ पर जो है महिला बना कि वहाँ पर गेहूँ अपने आप घून प्रकट हो गए। अब मैं वो लोग को पूछता हूँ जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वो जय भीम वाले हो चाहे बौद्ध धर्म वाले हो, कोई भी हो, आप लोग के भी पत्नी के या माँ के, बहन के या
आप लोग के भी मत्था में जू पड़ा होगा, जहाँ भी शरीर में बाल होते हैं कभी कभी जू पड़ जाते हैं। अब मैं पूछूं कि तुम्हारा माँ के, बहन के, बेटी के या तुम्हारा किसी के सर पर जो जू पड़ गया, वहाँ पर कौन जा करके दूसरा जू सेक्स किया था, जो दूसरा वहाँ पर जू प्रकट हो गए है? तो वहाँ पर जब जू मत्था में प्रकट हो गया तो आपके विचार से अगर खाली एक दूसरे से संबंध रखने से पति पत्नी नहीं प्रकट होते, वो जू में जा करके तुम्हारे माँ के या बहन के जो मत्था में जो प्रकट हुए होंगे जू, वहाँ पर वो मत्था में जाकर कौन दूसरा जू सेक्स कर दिया था जो दूसरा जू प्रकट हो गया है? अब ये न मूर्खों को जो है ये मालूम नहीं है, सृष्टि विभिन्न प्रकार की चमत्कार की सृष्टि है। शरीर के अंदर कहाँ पर घाव जो होती है उसके अंदर जो है कीड़े पड़ जाते हैं, कैंसर के कीटाणु हो जाते हैं, वो सब अपने आप ही जो शरीर में मैला जमा होता है, कोई घाव जब कचड़ा सड़ने लगता है तो उसमें से अपना भी प्रकट होते हैं इस कीटाणु। तो ये सब जितने सब जो है कीड़े मकोड़े सब जो है मैला से पैदा होते हैं, कोई वहाँ पर एक दूसरा कीड़ा उसे सेक्स करके नहीं पैदा होते हैं जितने। तो 4 प्रकार का ये सृष्टि हुआ, जैसे उद्भिज, जरायुज, अंडज। इसमें 2 प्रकार जो संसार का जो है संबंध पति पत्नी संबंध से होता है, जो अंडे से पैदा होने वाले, पेड़ से पैदा होने वाले। लेकिन जितने जड़ी बूटी और पेड़ पौधे ये भी कोई संबंध नहीं रखते, पति पत्नी। पेड़ का, बरगद का पेड़ कोई दूसरा इस पत्नी नहीं है, वो अपना आप होता है, वहाँ से बीज जब गिरता है तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। और जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं भी है वहाँ पर भी आप पानी छीट दीजिए, अपना आप पृथ्वी से जो है वातावरण ऐसे बनेगा, कुछ ना कुछ पेड़ पौधे घास सब प्रकट हो जाते हैं। ये जंगल में जितने सो, हिमालय में आप पेड़ पौधे देखते हैं, जा करके कोई दूसरा पेड़ वहाँ पर बीज नहीं लगाया था, अपना आप ही ऐसे वातावरण बनते प्रकट हो जाते। आपके घर के आंगन में देखोगे कहीं भी कोई पेड़ पौधा नहीं है, लेकिन थोड़ा पानी छींट दो, देखो वहाँ पर भी घास उगने लगी। तो ये सब जो है सृष्टि के इस बारे में ये मूर्ख लोग को तो मालूम है नहीं। तो ये हुआ संसार की वर्तमान सृष्टि। ऐसे ही ब्रह्मा जी सर्वशक्ति संपन्न है, ईश्वर शक्ति से संपन्न है, वो संकल्प सृष्टि करते हैं, जो मन में सोच लेंगे वो अपना सृष्टि हो जाता था। मन में सोचेंगे, सोचे जो ये प्रकट हो जाए, ये प्रकट हो जाए, ये प्रकट हो जाए, तो अपना प्रकट हो जाता था। उनके पास वो दिव्य शक्ति था। ब्रह्मा जी के मुँह में जाकर कोई सेक्स किया था जैसे कह रहे हैं, ये मूर्खों को ये मालूम नहीं, जो संसार का सृष्टि में सेक्स की जरूरत नहीं है, तो ब्रह्मा जी जैसे सर्वशक्तिमान को सेक्स की क्या जरूरत है? तो ये सब अनपढ़ गंवार मूर्ख लोग है, इनको अभी कुछ मालूम नहीं। जहाँ पर हनुमान जी जो है सूर्य को ले लिए थे और जो है अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए थे, जो बात कह रहे हैं, आज से 400-500 साल पहले जब रामायण में सुनते थे कि पुष्पक विमान कोई था, रावण उसमें बैठ के चलता था, तो हम सब, हमारे जितने अन्य पीढ़ी वाले सब बताते हैं, जो पिताजी के पिताजी सब, वो सब हंसते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है आकाश में कोई विमान उड़ेगा। पुष्पक विमान के बारे में जान करके सब हंसते थे। लेकिन आज जब विमान बन के तैयार हो गया, अपना आप उनका शंका का समाधान हो गया। उस समय चमत्कार लगता था कि ये सब झूठी बात है। जब भगवान राम एक बाण मारते थे तब जो है जा करके कितने जो है मिसाइल से बन करके करोड़ों को लाखों को हत्या करके आ जाता था। तो सुन के हंसते थे कि छोटा सा तीर कैसे जाएगा मारेगा, एक आदमी मारेगा तो 1000 आदमी कैसे मार देगा। लेकिन आजकल जो है मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि आजकल ऐसे ऐसे मिसाइल प्रकट हो गया, तीर जैसा, एक मारो तो पूरा एरिया सफा कर जाता है। पहले ये सुनते थे कि यहाँ बैठे बैठे ऋषि मुनि महात्मा लोग सब देख लेते थे, दूर से बात सुन लेते तो हंसते थे लोग, अरे ये सब खाली ढको चला है, दूर से बैठे बैठे सुन लेंगे, देख लेंगे कैसे। जब संजय जो है महाभारत का युद्ध हो रहा था, व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दिया था, तो उसी दिव्य दृष्टि द्वारा देख करके सब बताते थे धृतराष्ट्र को, ये वहाँ पर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, भीमसेन का दुशासन का युद्ध हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये सब सुन के लोग हंसते थे। लेकिन आजकल जो है खुद लाइव टेलीकास्ट हो गया है, कहाँ पर क्रिकेट हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, तो घर बैठे बैठे सब लोग देखते हैं। तो अपना समाधान हो गया ना कि पहले से था अब। लेकिन जब तक वो चीज़ को आप देखते नहीं है, जीव का एक स्वभाव है कि वो विश्वास नहीं करता है।
लेकिन हमारा शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में जो भी चीज लिखा गया है सब अनुभव करके, सब जो है देख करके लिखा गया है। इसलिए हम सबको जो आंखें बंद करके शास्त्र पुराण ग्रंथ की बात को मानना चाहिए। ये शब्द प्रमाण है। जैसे 3 प्रकार प्रमाण होता है, एक प्रत्यक्ष देखा, एक है किसी ने देखा हुआ, आदमी ने लिखा या कहा, उसकी मानना पड़ता है, फिर अनुमान से माना जाता है। जैसे हमारा भाई है, ये हमने देखा नहीं है, हमारे पिताजी हमें देखा नहीं था, माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारा पिताजी भाई, हम उनकी बात मान रहे हैं। महात्मा गांधी देश को आज़ाद किए थे, ये हम देखा नहीं उनको है, लेकिन जो इतिहासकार उसी समय के, गांधी जी के समकालीन, वो लोगों ने जो जो इतिहास में लिखा उसको हमको मानना पड़ता है। ये शब्द प्रमाण अगर नहीं मानेंगे तो हमारे देश में कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, कौन मुगल लोग का राजा था, अंग्रेज शासन था, ये सब पहले झूठा हो जाएगा। इसलिए जो जिस घटना घटती है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोग की लिखी हुई बात को माननी पड़ती है। जब राम थे तब कृष्ण थे, तो वाल्मीकि जी थे, और कृष्ण जमाने में व्यास जी थे। ये सब लोगों ने देख करके, सुन करके जो कुछ भी लिखा वो सबको हम जो है आंखें बंद करके मानना चाहिए। आओ जहाँ तक जो है हनुमान जी की बात, अष्टसिद्धि नवनिधि के संपन्न है, शिव जी के अंशा अवतार है, वो सारा ब्रह्मांड को जो है निगल सकते हैं, सारा ब्रह्मांड को जो है ये कर सकते हैं, इतने उनके पास शक्ति है। विकट रूप धरि लंका जरावा, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा। छोटा भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए सब असंभव नहीं है, लेकिन हम लोग कभी देखा नहीं है, इसलिए हमको ऐसे लगता है। जैसे आकाश में विमान उड़ता था, सुनकर आश्चर्य होते थे, ऐसे हमको आश्चर्य लग रहा है। जब वो सिद्धि संपन्न आप हो जाएंगे तो आपके लिए वो सरल हो जाएगा। अगर स्त्री से भी जो है समुद्र को पी गए, मतलब आश्चर्य लगता है, लेकिन अब उसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे तो आपके लिए वो सरल हो जाएगा। 1980, 82, 85 में जो हम लोग सुनते थे, रेडियो सुनते थे, जो बाद में जो हो 84 में कब जब टीवी आने का जो समाचार आया, टीवी आ रहा है कोई, कि इसको कहने वाला आदमी दिखाई देगा, तो हम लोग हंसते थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें कैसे दिखाई देगा, वो इसके अंदर डब्बा है, वायर है, उसी के अंदर से दिखाई कैसे देगा कहने वाला आदमी, क्या उसके अंदर घुसेगा? हम तो ये भी सोचते थे कि रेडियो में भी कोई आदमी घुसा हुआ है इसलिए बोल रहा है। ऐसा हम जो छोटे छोटे 5 साल के थे उसे सोचते थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग है जो कि दूरदर्शन से आ रहा है, आकाशवाणी से। जब टीवी के बारे में सुने तो सोचा कि इसका मतलब उसके अंदर आदमी घुस करके सब नाच करेंगे इसलिए दिखाई देगा। ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब आ गया, देखा कि रामायण महाभारत सब उसमें आने लगा तो विश्वास हो गया। तो ऐसे ही हम जब तक वहाँ पर पहुँचे नहीं है तब तक हमको ये लगता है कि अंधविश्वास ये झूठा है, हो नहीं सकता है, लेकिन जब हम उनको जो है देख लेते हैं तब यह विश्वास हो जाता है। ऐसे ही हम लोग को जो है ये संसार में जितने भी लोग हैं सब अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञानी है, अल्पज्ञ है। वो लोग ये सब कुछ मालूम नहीं है कि कितने बड़े चमत्कार का शक्ति दुनिया में है। अब ये बताइए, ये बल्ब जो जल रहा है, इसको जो है सृष्टि करने वाला जो है एडिसन ने, उसने कितने बुद्धि लगा लगा करके एक बल्ब तैयार कर दिया। इसको कोई साधारण दुनिया का कोई और आदमी बना सकता है? अंधेरे में जुगो जुगो से लोग जी रहे थे, कोई सोचा भी ऐसा होगा कि नहीं ऐसे कोई अगर कांच का बनेगा वो हरदम जलता रहेगा, उसमें अंदर लाइट, कोई सोचा भी नहीं था। ये सब चमत्कार है, कंप्यूटर है, जितने सब देख रहे सब चमत्कार है। सबसे पहला चीज चमत्कार तो मैं कहूँगा कि ये पृथ्वी भी आसमान में टिका हुआ है। जो आकाश में आप जितने पिंड देख रहे हैं, सूर्य ग्रह नक्षत्र, ये सब गिर क्यों नहीं रहे नीचे? हम जो कोई पत्थर फेंक देते हैं तो नीचे फटाक से गिर जाता है। तो फिर आकाश में भी बड़े बड़े ग्रह है, बड़े बड़े नक्षत्र है, चंद्रमा है, नवग्रह है, बृहस्पति, एक से एक जो है पिंड है, सब मिट्टी से बने हुए हैं। वो सब गिर क्यों नहीं रहे? गिर जाना चाहिए ना, ये पत्थर फेंकने से गिरते हैं। आश्चर्य तो ये है, लेकिन वो लोग अपने अपने अक्षांश में सब घूम रहे हैं। ऐसे शक्ति को ईश्वर ने उनको दे करके ऐसे घुमा दिया है, उसी के अंदर ही एक ही जगह पर वो अपने अपने अक्षांश में घूम रहे हैं। वो अपने अक्षांश से इधर उधर हो नहीं सकते। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? भगवान हम लोग को भोजन करते हैं,
कोई भी चीज़ भोजन करते हैं तो मुंह में जाते ही जो है दांत भगवान दिया चबाने के लिए, फिर वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद जो है वो अपना पचाने के लिए अपना पाचन शक्ति उसके अंदर है। फिर उसके अंदर ऐसे मिश्रण भगवान बनाया है कि अपना आप ही जो है मैला के रस तक पानी, कचरा पानी अलग से सारा अंश शरीर में जाकर के पूरा संपूर्ण शरीर में जाकर लगता है। जो खून या मांस बनता है संपूर्ण शरीर में एक जैसे बढ़ता है, नहीं तो कोई एक ही जगह जगह करके हाथ इतना मोटा 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 हो जाता है। ये सब चमत्कार तो नहीं तो क्या है? ये कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब चमत्कार की चीज बना करके कर रहा है। लेकिन ये मूर्खों को जो है क्या मालूम है, वास बन गया, बन के आ गया, अपने मजा कर रहे हैं, सोच नहीं रहे कि कैसे बना। अपने शरीर को पहले देखोगे तो एक बार चमत्कार के बारे में आपको, ये किसने बना दिया है? माँ बाप तो खाली अपना मजा कर रही थी, एक बूंद माँ के पेट में गया बस वो चला गया, बस उसको कौन इतना सुंदर ढंग से बना करके, इतना व्यवस्थित करके, आँख नाक कान देखने के लिए, आँख सुनने के लिए, कान जिह्वा जो खाने के लिए, सुनने चलने के लिए, पैर हाथ इतना व्यवस्थित करके जो है कि कौन ऐसे बना दिया? ये चमत्कार नहीं है? कहीं कोई वैज्ञानिक का बाप का ताकत है? कोई संसार में इस समय ऐसे कोई आदमी है जो कि इस प्रकार के शरीर को मिट्टी पत्थर कंकड़ ऐसे ला कर बना देवे, अब बना करके जो है पूरा जीवंत कर दे? उसमें वैज्ञानिक लोग हार गए हैं, लेकिन जान नहीं डाल पाए कोई चीज। तो कहने का मतलब है संसार में अलौकिक चीज बहुत है, चमत्कार चीज अभी भी बहुत है। ये शरीर ही चमत्कार है। आकाश में जो है ग्रह नक्षत्र झूल रहे हैं, ये सब चमत्कार तो है। कैसे झूल रहे हैं? गिर क्यों नहीं रहे? हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं, एक भाग जल है, 3 भाग जो है, 1 भाग जमीन है, 3 भाग पानी है। वैसे हम रह रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एक प्रात में चारों तरफ पानी भर दिया जाए, बीच में जो है थोड़ा सा मिट्टी रख दिया जाए, चारों तरफ पानी, बीच में थोड़ा मिट्टी का ढेला, ऐसे ही चारों तरफ पानी में हम लोग घिरे हुए हैं। थोड़ा सा अगर वो समुद्र कोप करके चढ़ गया तो सब भस्म हो जाएगा, फिर भी हम लोग जी रहे हैं यहाँ। ये चमत्कारी तो है, क्या है? लेकिन ये अल्पबुद्धि, अल्पज्ञ, मूर्ख लोग, मुझे ज्ञान है नहीं, इसीलिए जो है इसी प्रकार की जो है शंका करते हैं। और ये बौद्ध धर्म वाले, ये जितने जय भीम वाले, ये सब बौद्ध धर्म ही तो नास्तिक धर्म है। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन उनका अवतार किस लिए हुआ था आप लोग को मालूम नहीं है? भागवत में जो है जब उद्धव जी जाते हैं भगवान कृष्ण को लेके मथुरा, उसी प्रसंग में एक श्लोक आया है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्त्यदानव मोहिने मिलेच्छ प्राय दृष्टहंते नमस्ते कल्कि रूपिणम। यानी भगवान का अवतार का वंदन करते कहते हैं, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्त्यदानव मोहिने। दुष्टों को, मूर्खों को, दैत्यों को, दानवों को मोहित करके, भ्रमित करके, असली सी रास्ता से भटकाने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार हुआ है। भगवान बुद्ध जो है संसार में आए, देखा कि बहुत धर्म बढ़ गया है। जब भगवान कृष्ण आए थे, सब चारों तरफ जो है धार्मिक वातावरण फैला गए थे, युधिष्ठिर महाराज राज था, चारों तरफ धर्म ही धर्म फैल गया। इसलिए जो है उसमें जो है भगवान ने सोचा संसार में लेवल रहना चाहिए, कुछ धार्मिक होने चाहिए, कुछ अधार्मिक भी होने चाहिए, तब यह संसार में खेल होता है ना। 2 पार्टी होने से खेल होता है, कुछ दुष्ट होने चाहिए, संत होने चाहिए, जहर होने चाहिए, अमृत होने चाहिए। सब चीज से जड़ चेतना गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। ये जड़ चेतना दोष गुण से ये संसार बना है। इसलिए भगवान ने देखा कि बहुत धर्म बढ़ गया है, तो भगवान बुद्ध के रूप में अवतार ले, बुद्ध के रूप में अवतार ले करके लोगों को जो है शास्त्र विरोध बातें बता के, कोई भगवान नहीं है, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं है, इतने सब शास्त्र पुराण में लिखा है, झूठा है, ऐसे कह करके लोगों को भ्रमित करके एक धर्म का स्थापन किया। उसमें जितने सब नास्तिक है, जितने अनपढ़ है, गंवार है, जितने भोले भाले लोग को उसमें जाकर शामिल होकर के उनके धर्म ग्रहण कर लिया। उसी से बौद्ध धर्म फैला, जो वेद धर्म का एकदम खिलाफ है। इसलिए हमारे जो है हिंदू धर्म से उनको बहिष्कार किया गया, जबकि वो खुद हमारे हिंदू थे, शुद्धोधन के, सूर्यवंशी राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। लेकिन भगवान अवतार लेकर जान के इसे किया, लोगों को भ्रमित करने के लिए।
इसलिए तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि वेद की महिमा अपार है, तुलसी की विचार जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। यद्यपि भगवान बुद्ध अवतार है, लेकिन वो वेद शास्त्र पुराण का खिलाफ करके लोगों को भ्रमित करने के लिए उनका अवतार हुआ था। इसलिए उनका कोई उपदेश, उनका कोई बात ये ग्रहणीय नहीं है। ठीक है, वंदनीय है वो, जैसे घर में कोई माँ हो, बाप हो, गुरु हो, वो वंदनीय है। लेकिन वो पागल हो गए हैं या कुछ ऐसे चीज़ में बीमार में ग्रसित हो गए हैं, थोड़ा उनका दिमाग थोड़ा ये हो गया है, तो वंदना करना चाहिए, लेकिन उनके हर एक बात को मानने का नहीं। माँ बाप है, गुरु है, इसलिए वंदनीय है, लेकिन थोड़ा खोपड़ी में चोट लग गया, कुछ हो गया, पागल हो गए, इसलिए उनकी बात मानने लायक नहीं। ऐसे ही भगवान बुद्ध भगवान है, इसलिए वंदनीय है, लेकिन उनकी कोई बात मानने लायक नहीं है। आज तक भगवान बुद्ध की कोई एक बात भी मेरे को जो है पसंद नहीं आया है, क्योंकि ना उनका हर एक बात शास्त्र विरोध है। हाँ, मैं जाता हूँ बुद्ध मंदिर में, उनको प्रणाम करता हूँ, भगवान का अवतार है, लेकिन जानता हूँ कि उनकी कोई बात सुनने लायक नहीं है। क्योंकि ना नास्तिकों को भटकाने के लिए, अधर्मी लोग को भटकाने के लिए उनका अवतार है। स्पष्ट रूप में भागवत में लिखा है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्त्य दानव मोहिने। दत्यों को, दानव को, दुष्टों को, मूर्खों को ये सब भ्रमित करने के लिए, मोहित करके अधर्म का पथ दिखाने के लिए उनका अवतार हुआ है। इसलिए बुद्ध धर्म में जितने आप देखेंगे, पूरा धर्म में ईश्वर का कोई नाम नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं है, पूजा पाठ है, सबका विरोध है पूरा। और उसी पंथ में चलने वाले जितने भोले भाले लोग हैं, सब उसी प्रकार है। अभी जो एक जय भीम नाम का पंथ निकला है, वो भी उसी का ही अनुयायी है। इसलिए ये लोग जो है भी अनपढ़ है, गंवार है, ये लोग जो है जानते नहीं है, बुद्धिहीन है, इसलिए ये लोग को उल्टा पुल्टा वीडियो सब डाल रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं सबसे बोलूँगा, बौद्ध धर्म वालों से भी और जय भीम वालों से भी, आप जहाँ तक आपका बुद्धि है, आपका विचार है, ठीक है, आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, मत कीजिए। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, नास्तिक है, पूजा पाठ भक्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो है किसी के धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा सुल्टा ऐसे बोल करके लोग को भ्रमित करना, ये उचित नहीं है। मैं भी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब मेरे पास 2-4 वीडियो आया, कुछ लोगों ने पूछना, तब मैं ये कहा है, नहीं तो मेरे को भी कहने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं सब जो है बौद्ध धर्म वालों से, जय भीम वालों से बोलूँगा, आपको जो भगवान पसंद है, जो रुचि, आप अपना घर में अपने पूजा पाठ जो करो, भीम साहब आबेडकर को पूजा करो भगवान के मान के, या किसी को भी पूजा करो, इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म के बारे में कि हनुमान जी कैसे उनको जो है सूर्य को निगल गए, कैसे जो है अगस्त समुद्र पी गए, ब्रह्मा जी के मुँह से कैसे सब पैदा हो गए, उसमें उल्टा पुल्टा कौन सेक्स किया था ब्रह्मा जी के मुँह में जाके, ये सब उल्टा पुल्टा कहना एक उचित है? इस प्रकार जो है एक संघर्ष फिर जो है जैसे हिंदू मुस्लिम में चल रहा है, ऐसे एक बौद्ध धर्म वालों से फिर हिंदू धर्म वालों से आप जो है इस प्रकार लड़ाने के लिए जो है इस प्रकार की जो है बात सब कर रहे हैं। इसलिए जो भी ये वीडियो डाल रहा है, जो भी कह रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। आप अपने ढंग से पूजा करो, अन्य धर्म वाले अपने ढंग से पूजा कर रहे हैं, क्या जरूरत है किसी के धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने का? मैं भी बोल नहीं रहा था, लेकिन अभी जब ऐसे बात आया तब मैं बोला कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिकों को जो है भ्रमित करने के लिए, लोगों को धर्म प्रथा से भ्रष्ट करने के लिए, लोगों को वेद धर्म से विरुद्ध जो है एक नया नास्तिक धर्म स्थापन करने के लिए उनका अवतार हुआ था। स्पष्ट लिखा हुआ है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धायम दत्त्य दानव मोहिने मेष प्रायम दुष्ट हंते नमस्ते कल्किरूपिणम। दत्त्य दानव, दुष्ट, राक्षस, अज्ञानी, मूर्ख, भोले भाले लोगों को भ्रमित करके धर्म के पथ से हटाने के लिए, नास्तिक धर्म में लगाने के लिए उनका अवतार हुआ था। इसलिए हमारा जो जितने भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले जो हिंदू धर्म के, वो लोग को जो है बौद्ध धर्म का कोई इस बात को नहीं मानना चाहिए। ना वो लोग के विचार कोई प्रकट कर रहा है तो उनके भी ध्यान देना चाहिए कि ना वो लोग को ऐसे पढ़ाया गया, सिखाया गया, उनके धर्म में भी ऐसे लिखा गया है, कोई पूजा पाठ भक्ति जप तप, कोई भगवान के बारे में कुछ लिखा है ही नहीं हो। सो उल्टा पुल्टा लिखा गया तो वही लोग वही पढ़ते हैं, वही सुनते हैं, वही उनको शिक्षा दी जाती है। तो जब वो लोग को पूछ देता है तो वो लोग वही बता देते हैं। इसलिए वो सब ध्यान नहीं दे करके अपने भक्ति में ध्यान दें। जय श्री राम।